आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 2 बजे पीएम का होगा भाषण। लोकसभा में सोमवार को हुआ था पीएम का भाषण। विपक्ष पर बोला था तीखा हमला, कहा था तीसरी बार भी आ रही है एनडीए सरकार। यूपी में इंडिया अलायंस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी नेताओं से मिले जयंत चौधरी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मिल सकती है 3 से 4 सीट। जल्द ही हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने तैयार किया जीत का प्लान। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का होने जा रहा है अलायंस। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 15 से 16 और बीजेपी 6 से 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चंद्रबाबू नायडू जल्द करेंगे बीजेपी नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस का अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए न्योता। 16 फरवरी को चंदौली रैली में शामिल होने का निमंत्रण। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। कहा इंडी टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। एनसीपी विवाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल मिला। चुनाव आयोग ने शरद पवार से पार्टी के 3 नाम मांगे। आज शाम तक देने होंगे जवाब। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने के बाद एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मुंबई में भी एनसीपी समर्थकों ने जताई खुशी। एनसीपी का झंडा लेकर झूमते हुए नजर आए कार्यकर्ता। चुनाव आयोग का फैसला विनम्रता से स्वीकार। अजित पवार का बयान। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक्शन में अजित पवार। मुंबई में मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का बयान। चुनाव आयोग से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। उद्धव ठाकरे के साथ जैसी साजिश हुई वैसे हमारे साथ। पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल छीनने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा शरद पवार गुट। चुनाव आयोग के फैसले को देगा चुनौती। सुप्रिया सुले का बयान। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हान अजित पवार पर भड़के। कहा घर का भेदी लंका ढाए। हमारे पास शरद पवार है, इसलिए कोई डर नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने दिया फैसला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को बताया अपेक्षित। कहा हमारा पूरा विश्वास था कि एनसीपी अजित पवार को मिलेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सीएम की शपथ लेने के बाद पहली बार होगी मुलाकात। 2 दिन की दिल्ली दौरे में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे बैठक। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी कर्नाटक कांग्रेस। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई। दोनों पहुंच चुके हैं दिल्ली। केरल के सीएम पी विजयन भी पहुंचे दिल्ली। केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले एलडीएफ के प्रदर्शन में शामिल होंगे। संसद सत्र 1 दिन के लिए बढ़ेगा। अब 10 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। 2004 से 2014 के बीच का पेश करेगी लेखा जोखा। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल किया पेश। विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने कहा हम भी यूसीसी लाने की कर रहे कोशिश। नए निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए पीएम की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक आज होगी। 14 फरवरी को एक पद खाली होगा। सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी की याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हो रहे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर ईडी ने मंगलवार को मारा छापा। 16 घंटे चली पूछताछ। ईडी ने राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी मारी रेड। जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर हुई तलाशी। निजी सचिव के घर ईडी की रेड पर भड़के केजरीवाल। लिखा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की पूरी तरीके से यहां भी कुछ नहीं मिला। एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश होंगे। आप सांसद संजय सिंह 15 साल पुराने घेरा डालो केस में है पेशी। ज्ञानवापी तहखाना मामले में कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कल मुस्लिम पक्ष ने रखी दलीलें। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग। वाराणसी कोर्ट 15 फरवरी को करेगा सुनवाई। एमपी के हरदा विस्फोट मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी। हरदा में आज घटनास्थल पर जाएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। 4 लाख मुआवजे का किया गया ऐलान। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में कल हुई थी 11 लोगों की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में सुरक्षित निकाला गया बच्चा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के जोधपुर में वायु शक्ति 2024 की तैयारी। 12 देशों की एयरफोर्स होगी शामिल। भारतीय वायुसेना तेजस, सुखोई और राफेल होंगे शामिल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सकल मराठा समाज का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। लापता लड़की के मामले में पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 पर्यटकों की मौत। बर्फ की वजह से फिसलकर खाई में गिरने की आशंका। भारत 9वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। कप्तान उदित सहारन प्लेयर ऑफ द मैच बने। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 244 रन बनाए। भारतीय टीम ने 245 रन का टारगेट 49वें ओवर में हासिल किया।
भारत के लिए सचिन दास ने 96 रन बनाए। कप्तान उदय साहरन ने 81 रन की शानदार पारी खेली। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की टी20 सीरीज। 6 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएगी सीरीज। सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे।